मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 1 मृदा, खनिज, चट्टानों का अपक्षय और मृदा निर्माण में आप सभी का फिर स्वागत है। आज देखेंगे अपन अर्थ यानी पृथ्वी और पृथ्वी के विभिन्न मंडल। तो देखो, पृथ्वी क्या है आप जानते हो। पृथ्वी ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है जिसके अंदर अपन निवास करते हैं, और पृथ्वी एक ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी ब्रह्मांड का एक अत्यंत सूक्ष्म भाग है, बहुत छोटा सा है। ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है। इसकी ऊपरी सतह मृदा से ढकी होती है। पृथ्वी उन 9 उपग्रहों में से एक है जो सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी की उत्पत्ति के अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि ये प्रारंभ में तप्त अवस्था में लावा के रूप में थी। सबसे पहले जो है ये गैस रूप में थी। किस रूप में? गैस रूप में। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के अध्ययन से ये ज्ञात हुआ है कि प्रारंभ में ये तप्त अवस्था यानी लावा के रूप में थी। उससे पहले ये गैस रूप में थी, जो शीतल होकर यानी ठंडे रूप में बदल करके वर्तमान में ठोस अवस्था में परिवर्तित हो गई है। वर्तमान जो रूप है उससे पहले गैस थी, गैस से लावा यानी द्रव अवस्था में चली गई, द्रव से फिर ये ठोस अवस्था में रूपांतरित हो गई। पृथ्वी का सतह जो है वो रुक्ष है यानी सूखा है। इसके उभरे हुए भाग पर्वत, खोखले गड्ढे जो पानी से भरे हुए हैं वो समुद्र और झीलों का निर्माण करते हैं। अब भूगर्भ शास्त्रियों की माने तो पृथ्वी को 3 मंडलों यानी वायुमंडल, जलमंडल और थलमंडल में बांटा गया है, जिनको अपन आगे बारी बारी से देखेंगे। अब देखो, वायुमंडल या एटमॉस्फेयर देखते हैं। वायुमंडल ये जलमंडल की अपेक्षा हल्का है क्योंकि इसमें बहुत सारी गैसें हैं। समुद्र की सतह पर इसका दाब जो है यानी वायुमंडलीय दाब, वायु का दाब 14.6 पौंड प्रति वर्ग इंच होता है। पृथ्वी का भूमि का केवल 0.03% भार की दृष्टि से ये वायुमंडल है। यानी टोटल भार की तुलना करें तो बहुत ही कम हिस्सा जो है वो वायुमंडल का है। भार की दृष्टि से, आयतन की दृष्टि से नहीं, भार की दृष्टि से जो है वो ये 0.03% होता है। इसमें गैसों का मिश्रण जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, जल, वाष्प मुख्य रूप से पाई जाती है। वायुमंडल में कौन कौन सी है गैसें हैं? वो नाइट्रोजन है, आपको पता है 78% के लगभग, 21% के लगभग ऑक्सीजन है। उसके बाद CO2 0.03% है। जलवाष्प जो है वो 0.017% के लगभग है, ये पाई जाती है। अब इसमें निष्क्रिय गैसें जैसे हीलियम, आर्गन, नियोन, क्रिप्टॉन, जिनोन ये भी वायुमंडल में पाई जाती है, जिनको अपन उत्कृष्ट गैसें या अक्रिय गैसों के नाम से जानते हैं। और इनको आवर्त सारणी में 0 वर्ग के अंदर या 18वें वर्ग में स्थान दिया गया है। अब देखो, आगे है जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर। एटमॉस्फेयर के बाद में हाइड्रोस्फीयर, और ये थलमंडल को घेरे हुए पानी की लेयर है जो या तो झीलों के रूप में है या फिर समुद्रों के रूप में। जलमंडल समुद्र के रूप में सामान्यतया पाया जाता है। पृथ्वी का केवल 6.9% भाग है जो जल से घिरा हुआ है, लेकिन जल का कुल आयतन है वो समुद्र सतह से ऊपर ज़मीन के आयतन का लगभग 15 गुना होता है। तो जलमंडल जो है वो कुल आयतन की तुलना में बहुत कम है, और प्रभावात्मक दृष्टि से ये पृथ्वी का केवल 6.9% भाग होता है, तो जो समुद्रों और झीलों ने घेर रखा है। जलमंडल के बाद में है थलमंडल, यानी वायुमंडल और जलमंडल के बाद जो बचा हुआ शेष भाग है वो कहलाता है लिथोस्फीयर या थलमंडल, जिसके अंदर गैसें और जलीय आवरणों में से आंतरिक ठोस पिंड होता है, उसको थलमंडल कहते हैं। यानी गैसों को छोड़ दें और जलीय आवरण को छोड़ दें तो जो बचा हुआ हिस्सा है पृथ्वी का वो क्या है? थलमंडल है। भूमि का 93.2% भाग है। थलमंडल के 2 भाग हैं, एक तो बाहरी या ऊपरी ठंडी ठोस सतह जिस पर अपन निवास करते हैं वो, और एक आंतरिक पृथ्वी का आंतरिक भाग जो काफ़ी गर्म और पिघला हुआ है। आंतरिक गर्म और पिघला हुआ पदार्थ, ये दोनों आंतरिक और बाहरी भाग जो है मिलकर के क्या बनाते हैं? थलमंडल का निर्माण करते हैं।
तीनों मंडलों में ये सबसे भारी होता है, बाहरी नहीं, भारी, हेवी, भारी। कौन? थलमंडल। जल, वायु और थल में सबसे अधिक भारी होता है थलमंडल। थलमंडल का घनत्व है 5.5 तथा ऊपरी परत का घनत्व है 2.5 से 3। थलमंडल की ऊपरी या बाहरी ठोस परत कहलाती है भूपपड़ी। जो सबसे ऊपरी बाहरी परत है वो कहलाती है भूपर्पटी या अर्थ क्रस्ट या भूपपड़ी। और ये जो है भूपपड़ी या अर्थ क्रस्ट, जिसको ऊपरी लेयर अपन कहते हैं, ये लगभग इसकी मोटाई 10 से 20 मील तक आंकी गई है। 10 से 20 मील मोटाई वाली जो परत है वो क्या कहलाती है? अर्थ क्रस्ट कहलाती है, या भूपपड़ी कहते हैं इसको, भूपर्पटी, भूपपड़ी या भूपर्पटी। अब देखो, भूपपड़ी या अर्थ क्रस्ट या भूपर्पटी जो है वो जो 10 से 20 मील की मोटाई वाली परत है उसके बारे में जानकारी जुटाते हैं। तो भूपर्पटी या भूपपड़ी मुख्य रूप से खनिजों की बनी होती है। थलमंडल की ऊपरी लेयर यानी 10 से 20 मील तक की मोटी परत भूपपड़ी कहलाती है। भूपपड़ी का ऊपरी स्तर ऐसे सेलों से मिलकर बना है जिनके संगठक, भूपपड़ी की जो ऊपरी सतह है वो ऐसी चट्टानों से मिलकर, सेल का मतलब चट्टान से, जिनके संगठक एल्यूमिनियम सिलिकेट खनिज है। यानी जो ऊपरी लेयर बनाता है वो कौन सा है? एल्यूमिनियम सिलिकेट खनिज है, जिसमें एल्यूमिनियम और सिलिकॉन होता है। इस स्तर को कहते हैं Cl, SiAl, जो एल्यूमिनियम सिलिकेट खनिज से मिलकर बना हुआ है। भूपर्पटी का ऊपरी क्षेत्र या ऊपरी परत वो एल्यूमिनियम सिलिकेट की बनी होती है और Cl के नाम से जानी जाती है। इसका औसत घनत्व 2.65 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। Cl के ठीक नीचे यानी एल्यूमिनियम सिलिकेट के ठीक नीचे मैग्नीशियम सिलिकेट खनिजों से बनी स्तर समय या इसको सीमा के नाम से भी जाना जाता है, होती है। ऊपर वाली Cl होती है, ये ऊपरी लेयर, और उसके नीचे की जो लेयर है वो होती है समय या सीमा। भूपपड़ी में निष्क्रिय गैसों के अतिरिक्त लगभग सभी तत्व पाए जाते हैं। केवल निष्क्रिय गैसें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन ये नहीं पाई जाती, बाकी भूपपड़ी में सभी तत्व पाए जाते हैं। तो भूपपड़ी के अंदर दो प्रकार के खनिज मुख्य रूप से होते हैं, एक एल्यूमिनियम सिलिकेट और मैग्नीशियम सिलिकेट। एक एल्यूमिनियम सिलिकेट, ये तो होता है एल्यूमिनियम सिलिकेट, ऊपरी लेयर एल्यूमिनियम सिलिकेट खनिज, इसको ऊपरी लेयर को कहते हैं Cl, और नीचे वाली इसके नीचे जो लेयर होती है वो मैग्नीशियम सिलिकेट की होती है, इसको कहते हैं सीमा या समय। तो ये दो लेयर जो हैं वो मिल करके भूपपड़ी को बनाती है और इसमें सभी तत्व पाए जाते हैं। तो ये था पृथ्वी के बारे में छोटी सी जानकारी।